देखियो नूमैरीकल इलैक्ट्रिक फील्ड नाल रिलेटिड कल आपां एक कर लिया ही नूमैरीकल पोलीगन टाइप देख लो भी तीन एक तो ज़्यादा साइडां हो गई ना ट्राईएंगल पोलीगन की फस्ट टाइप होंगी फिर स्केयर आ जाता फिर पेंटागन इदा ही जाने ने फिलहाल आपां दो तो देखिए सानू आपे आइडिया हो जाना भी किद्दां सॉल्व करना। देखो आपां ए दे उपर इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी आ साडे सामने डायग्राम आ ए दे ए ते कोई पॉइंट चार्ज पिया वा ते आ दोवें सोर्स चार्ज आ। हुण ए दे नेबर दे विच वेखो पहलों माइनस क्यू हैगा माइनस क्यू जिहड़ा वा ओहदे वल नूं लाइन जांदी है बस वो चीज़ ना भुल्ले भी जिहड़ा माइनस क्यू हुंदा ओहदे वल नूं लाइनां ने जाना हुंदा जिहड़ा प्लस क्यू हुंदा ओहदे तो बार बार लाइनां जांदियां। ठीक है ये चीज़ दिमाग 'च बिठा लो। हुण सी ने की कीता ए ते किद्दां दी फोर्स लाई किद्दां दियां फील्ड लाइनस बणियां भी सी दे वल नूं जांदियां पईयां क्योंकि माइनस क्यू आ ते इत्थे लिखता आपां इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी इहदी वैल्यू कड्ढीए इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हुंदा के Q1 किन्ना क्यू साइन नहीं लाउणा जिन्ना चिर तक वैक्टर फॉर्म नहीं मैं लिखदा क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्केयर डिस्टेंस किन्ना ए का स्केयर इनू आपां इनू इत्थे सामभ के रखिए आपां EC लभ लिया आपां ये क्लीयर हो जाता। हुण देखियो आपां मेन ए ते लभदे पे ना सी ने ते इत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड जिद्दां दी लाउणी ही लाती हुण बी दी वारी बी ते किहड़ा चार्ज प्लस क्यू तो लाइनस जिहड़ियां वो बार बार जांदियां जिद्दां आ लाइन गई ये बार बार जानी है इस तरह आ इलैक्ट्रिक फील्ड आउणी ड्यू टू बी ए लाइन नूं भेजना बार बार क्योंकि प्लस चार्ज तो निकलदियां पईयां माइनस वाल नूं भेजना हुंदा ते EB दी वैल्यू भी कढ लईए EB किहदे बराबर होना के सेम चार्ज इत्थे भी किन्ना क्यू भरता डिस्टेंस इत्थे भी किन्ना इत्थों लैके इत्थों तक दा डिस्टेंस ए दा स्केयर भरता पर ये ते दो आ गईयां आपां वेखना एक बनाउणी इन्हां दोनां तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड किद्दां आपां पता करांगे जिद्दां देखियो आ पॉइंट हैगा ही साडा ए इधर नूं भी एक इलैक्ट्रिक फील्ड लगदी पई EB इधर नूं भी एक इलैक्ट्रिक फील्ड लगदी पई EC ते जे मैं इनूं इदां जोड़दा एक पैरलोग्राम बन जूगा जे मैं इस तरह जोड़दा एक पैरलोग्राम बन गया तो इधर इहदी रिजल्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड लगूगी जिहड़ा दा डायगनल हुंदा ते ये ER किद्दां कड्ढी दा रिजल्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड पैरलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ला के केड़ा फार्मूला हुंदा EB दा स्केयर प्लस EC दा स्केयर प्लस 2EB EC cos थीटा ये आपां अगे भी दो तीन बार वरत लिया। हुण EB तुहाडे कोल हैगा EC भी तुहाडे कोल हैगा EB फिर हैगा EC भी हैगा मेन तुहानूं हुण चाहीदा थीटा हुंदा एंगल बिटवीन EB ते EC एंगल बिटवीन EB ते EC आड़ा एंगल हुंदा जे थीटा ये एंगल इहो ही आ ये थीटा किन्ना हो सकदा। हुण इस डायग्राम वाल ध्यान मारो जेदियां तिन्ने साइडां सेम होण वो इक्वीलेटरल ट्राईएंगल हुंदी फिर इक्वीलेटरल ट्राईएंगल दा एंगल हर एक कॉर्नर ते 60 डिग्री हुंदा जे इधर 60 आ ते पूरा 180 हुंदा स्ट्रेट लाइन दा जे आ 60 आ ते आ किन्ना होऊगा 120 डिग्री ठीक इत्थे भरीए वैल्यू तुसीं ना EB आ भर सकदे सीधा इत्थे पर देखो जदों ये रलदे ही पए दोनों ते दोनों नूं एक सिंबल दे के पहलों सॉल्व कर लो E सिंबल दे दिता बाद च E दी वैल्यू भर दांगे क्यों आ क्यू ए स्केयर इत्थे भरना आपां इनू EC नूं भी E कह दांगे EB नूं भी E कह दांगे इत्थे भरिया E स्केयर 2EE cos 120 डिग्री E स्केयर ते E स्केयर 2E स्केयर प्लस 2E स्केयर ते cos 120 डिग्री किन्ना हुंदा cos 60 डिग्री आपां 120 डिग्री लभना सानू 90 तक वैल्यू पता 120 तक किद्दां पहुँचना cos 180 - 60 कर दिए
120 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੋੜਤਾ 120 ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ cos 60 ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੋੜਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ cos 60 ਡਿਗਰੀ -1/2 ਹੋਣਾ ठीक है जिन्हों ਨੂੰ ਇਹ मैथेमैटिक्स नहीं पता लगता वो इन्ना याद रखन भी cos 120 डिग्री जेड़ा वा वो -1/2 के बराबर हुंदा cos 120 डिग्री इत्थे भरांगे आपां -1/2 आ इहदे नाल कैंसल हो गया की बचिया 2e दा स्क्वायर प्लस माइनस -e दा स्क्वायर दोवां विचों एक गया इक्को रह गया स्केयर ते रूट कैंसल हो गए ई आंसर आ गया तो ई दी वैल्यू किन्नी हैगी ही के क्यू बाय ए दा स्केयर आ जी साडा फाइनल आंसर नमैरिकल पता लगा ये हजे नमैरिकल हैगा वा सिंपल लैवल दा पूरा ठीक है हुण आ थोड़ा इधर वाला देखियो इहदे विच की हुंदा आहो चीज़ां फिर रिपीट होणियां जी ठीक है देखियो इहनूं किद्दां सॉल्व करना ਆਪਾਂ ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੋ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੀ ਆ ਬੀ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ई बी कढ़ना तो कढ़ भी सकते ई बी की वैल्यू किन्नी हो सकती के चार्ज किन्ना क्यू डिस्टेंस किन्ना ए दा स्क्वायर ई बी आपां लभ भी लिया हुण अगे देखो ये नेबर दे विच प्लस क्यू हैगा फिर हुण ए प्लस क्यू तो लाइन जानी बार-बार नूं इस तरह बार-बार नूं जाऊगी लाइन पूरी स्ट्रेट बनायो बार-बार नूं जाऊगी तो ये आपां लिखिया इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी ये भी पता कर लिए की होगी के चार्ज किन्ना क्यू डिस्टेंस दा स्क्वायर डिस्टेंस किन्ना ए दो चीज़ां आपां पता कर लियां हुण आपां की देखदे इन्ने एदा भी हो गया सारा कुछ ई बी आपां पता कर लिया इधर भी पता कर लिया इधर प्लस क्यू भी हैगा हुण इत्थों भी तो इलैक्ट्रिक प्लस क्यू तो लाइनां बार-बार ही जाणियां बार-बार गई आ इलैक्ट्रिक फील्ड हैगी जे ड्यू टू ए ई ए भी पता कर लिए ई ए किन्ना होगा के चार्ज किन्ना क्यू इत्थे ए स्क्वायर ना भरियो इत्थों लैके इत्थों तक दी लेंथ किन्नी हुंदी √2a मैं अगे भी समझाया वा फिर देख लो जिद्दां एक साइड हैगी ही ए दूजी साइड हैगी ही ए आपां हाइपोटेनियस लभना ही तो की हुंदा हाइपोटेनियस दा स्क्वायर बेस दा स्क्वायर ते परपेंडिकुलर दा स्क्वायर 2a स्क्वायर ते स्क्वायर दा की पै जाना रूट √2a आना है ठीक है आ लेंथ किन्नी आ √2a जां उदां याद रख लो डायगनल स्क्वायर दा किन्नी लंबाई हुंदी ओदी √2a इत्थे किन्ना भरांगे √2a दा स्क्वायर हुण इन्हां तिन्नां नूं जोड़ के एक बनाउणा रिजल्टेंट तां ही निकलूगा इन्हां तिन्नां तो एक बनाउणा किद्दां बना सकदे पहलों वेखियो आ कॉर्नर सी वाला इहदे इधर किहड़ी चीज़ आ ई बी इहदे परले बन्ने किहड़ी चीज़ आ ई डी इन्हां दोनां तो पहलों एक बनाओ रिजल्टेंट ई आर फिर ई आर दे विच ई ए ऐड करांगे किद्दां एक बनूगा ई आर ये किद्दां बन सकदा ਉਹ फार्मूला लाइए आ देखो बन जाता ना पैरलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ई आर इज इक्वल टू आ दोनों इक्को ही आ तो मैं इन्हों ई कह दा आ देखो दोनों इक्को ही आ मैं इन्हों हजे ई कह दिना कि आ जाऊगा ई दा स्क्वायर इनू भी ई किया इनू भी ई किया ई दा स्क्वायर प्लस ई दा स्क्वायर 2e cos थीटा हुण थीटा किन्ना इन्हां दे विचकार 90 डिग्री थीटा किन्ना 90 डिग्री इत्थे 90 डिग्री भर दांगे cos 90 किन्ना हुंदा 0 ते आ पूरा ही खत्म हो गया की बचिया ई स्क्वायर ते ई स्क्वायर किद्दां लिख सकदे 2e दा स्क्वायर √2 वखरा ए दा स्क्वायर इहदे नाल कैंसल हो गया √2e √2 ते ई दी जगह ते कोई एक वैल्यू भर दो दोवें इक्को ही आ के क्यू बाय ए दा स्क्वायर तुसीं ई आर कढ लिया
हुण ई आर आ तुसीं पता कर लिया, ई आर ते ई ए इक्को डायरैक्शन च आ, ई आर ते ई ए इक्को डायरैक्शन च आ ते नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की आ गई, दोनों नू ऐड कर देना, ई आर प्लस ई आर कितना आया √2 के क्यू अपॉन ए दा स्केयर, ए दा स्केयर, ई ए कितना हैगा के क्यू इनू मैं इधर दस दिना इहदी जगह ते देखो आपां नैट इलैक्ट्रिक फील्ड लिखण लगे आ, किद्दां लिखनी आ, ई आर ते ई ए दोनों इक्को दिशा च हैगे, इक्को दिशा च आ ते इन्हां नूं की कर देना आपां ऐड, ई आर कितना आया साडे कोल √2 के क्यू बाय ए दा स्केयर ते ई ए कितना आया साडे कोल के √2 ए दा स्केयर। मेन चीज़ जो तुहानूं मैं नूमैरिकल्स समझाउणी वो समझा चुके वा, हुण ते सीधा ही काम रह गया, प्लस माइनस या ही करना, की रह जाना इतों कॉमन कर लीए के क्यू ए स्केयर, के क्यू ते ए स्केयर, के क्यू ए स्केयर कॉमन आ गया, अंदर की बचदा √2 प्लस 1 √2 दा स्केयर कंप्लीट 2, आ इहदा फाइनल आंसर जी नैट इलैक्ट्रिक फील्ड, कर लो नोट। हुण काफ़ी इंपॉर्टेंट करांगे आपां एक टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रिक डायपोल placed in a uniform electric field, ये डेरीवेशन बड़ी जरूरी आ, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसका पूरा स्पैशल केस किहड़े बनते आ सारा कुछ देखांगे। देखो पूरा वधिया तरीके नाल इनू, सब तो पहलों की किया उन्होंने यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, आपां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बनाने, मान लो इधर कोई पॉजिटिव चार्ज पिया वा, उहदे तो इदां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस निकलदियां पईआं, इदां आपां कुछ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बनातियां। इलैक्ट्रिक डायपोल बारे मैं थोड़ा पहलों दसां। इलैक्ट्रिक डायपोल, डाई का मतलब हुंदा दो, पोल का मतलब हुंदा कंढे, उन्हां दोनों कंढियां ते कोई इलैक्ट्रिक चार्ज पिया होना, जिद्दां एक बन्ने पिया होगा प्लस क्यू, एक बन्ने पिया होगा माइनस क्यू ते लाइनस किधरों जांदियां प्लस क्यू टू माइनस क्यू, आ डायपोल हुंदी ते इहदा डिस्टेंस जिहड़ा हुंदा प्लस क्यू तो माइनस क्यू तक ये हुंदा जे 2L, डिस्टेंस नूं किन्ना आपां कहने 2L, भी इत्थे कोई मिड पॉइंट हुंदा, इधर भी L इधर भी L ते टोटल किन्ना हो जांदा 2L। बस डाईपोल का याद रखना, दो कंढे आ, दोनों कंढियां ते कोई ना कोई चार्ज पिया, ठीक। फिर आपां इहदे अंडर ही एक चीज़ लिखी दी पी नूं कहीदा इफैक्टिवनैस ऑफ डायपोल मूवमेंट, जां आपां कल्ला डायपोल मूवमेंट, इनू स्मॉल पी पा लो भावें कैपीटल पी, इनू कहीदा डायपोल मूवमेंट इनू किद्दां लिखीदा आपां, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जिस Q × 2L,
पी के इक्वल हुंदा क्यू इंटू 2L दे। ठीक है, दोनों विचों एक चार्ज लिखना, कोई साइन नहीं पाना, क्यू इंटू 2L। ठीक है, ये चीज़ां इह वरतनियां वा किते ना किते, तां करके दसदा पिया क्योंकि हैडिंग दे विच ही इलैक्ट्रिक डायपोल हैगा। इलैक्ट्रिक डायपोल की आ, दो चार्ज सैपरेट करो, किन्नी दूरी रखो 2L, तो डायपोल बन गई। तो वह डायपोल जो चार्ज तो लेंथ नूं मल्टीप्लाई कर दईदा तो डायपोल मूवमेंट बन जाता। एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदा। डायपोल मूवमेंट की डायरैक्शन हमेशा तो पुट्ठी हुंदी, जे आ डायरैक्शन के दी इलैक्ट्रिक फील्ड की प्लस क्यू टू माइनस क्यू, डायपोल मूवमेंट तो पुट्ठा जाता माइनस क्यू टू प्लस क्यू, वैक्टर क्वांटिटी हुंदी। बस इन्नियां चीज़ां नोट करियो। हुण इधर ध्यान दो, और नहीं पल्ले पिया कोई गल नहीं, आ मेन जिहड़ा अपना डेरीवेशन है जरूर समझ आनी चाहिए। आपां की करना, आ ते हैगी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन, इधर कोई प्लस पिया होगा, उधरों तुरियां जांदियां परे नूं लाइनस। आपां इहदे विच रखनी डायपोल, डायपोल रखी आपां डायपोल रखते हैं जिद्दां माइनस क्यू तो लैके प्लस क्यू तक आपां डायपोल मूवमेंट रखती। हुण ये देखो आ लाइनस आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, इत्थे एंगल किन्ना बनदा पिया ही थीटा, थीटा 1 कह दिन्ने, थीटा 1 एंगल बनदा पिया ही। जदों ये डायपोल इस तरह ही माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इहदे विच एंगल किन्ना बनदा पिया ही थीटा 1। हुण इहनूं कोई धक्का मारदा पिया, आ लाइनां जिहड़ियां ना इहनां टकराउंदियां पईयां वा, इहनूं धक्का मारदियां पईयां, इहदे ते कोई फोर्स लगी, फोर्स लगी, वो फोर्स ने इहनूं रोटेट कराता, रोटेट कराता, ये डायपोल हुण इस तरह होगी, ये रोटेट होगी। किन्ना रोटेट होई आ, एंगल किहड़ा बन दिया हुण थीटा 2। जिद्दां इत्थे कोई आ लक्कड़ दा टुकड़ा जिहा पिया होवे, हवा जी इहदे नाल टकरावे ते ये टुकड़ा विंगा जूगा ना, इस तरह होया भी इदां ही आ। पहिलों आ सीधी एक रॉड जी पई आ, उहदे ते लाइनां आण के टकराइयां ते उहनूं रोटेट कराता, रोटेट कराता एफ फोर्स ना, ते ये एफ केड़ी फोर्स हुंदी आ, इलैक्ट्रिकल फोर्स, इलैक्ट्रिकल फोर्स। ते एदा फार्मूला हुंदा क्यू ई, एफ के इक्वल हुंदा क्यू ई दे, इधर लगन दिया क्यू ई, इधर लगन दिया वा माइनस क्यू ई। जिद्दां इत्थे फोर्स लगदी पई आ, जदों इनू रोटेट कराता एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इस जगह ते लगदी पई आ एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तुसीं टॉर्क सुनिया, टॉर्क सुनिया +1 दे विच, जिथे आपां पढ़दे आ कपल ऑफ फोर्स जनरेट टॉर्क। इत्थे किन्नियां फोर्सां लगन दियां, एक फोर्स दूजी फोर्स, दो चीज़ां नूं कपल बोली दा, कपल ऑफ फोर्स जनरेट टॉर्क। इत्थे की पैदा होगी, टॉर्क, टॉर्क जनरेट हुंदी पई क्योंकि इत्थे रोटेशनल मोशन चीज़ घूमन डै पई। ये किद्दां चीज़ घूमन दी, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ये फिर डायग्राम समझाऊंगा, पहले एक बार मोटा मोटा जिहा देख लो। हुण ये इदां घूमदी पई है ते घड़ी भी इदां घूमदी, क्लॉकवाइज घूमदी पई, क्लॉकवाइज साइन लाई दा टॉर्क ना माइनस दा। फिर ये केड़ी रोटेशन हुंदी पई, नैगेटिव रोटेशन, नैगेटिव रोटेशन। ठीक क्लीयर हुंदा। मैं एक बार फिर ये चीज़ां दसदा। देखो डेरीवेशन बड़ी जरूरी है, नहीं तो अगे चीज़ां नहीं जुड़नगियां, सानू पता नहीं लगना किहड़ी चीज़ कित्थों आ गई। पहलों इनू समझो चज नाल। पहलों आपां बनाईए यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण मैं दोबारा नहीं जे दसना, एक बार पूरा इनू फिर समझ लो। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदी आ जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह ते एक समान होवे, ना किते देखो इत्थे भी 5 लाइनां, इत्थे भी 5 लाइनां, इत्थे भी 5 लाइनां, इत्थे भी 5 लाइनां, हर एक जगह ते एक समान आ। इनू कहता यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण इहदे विच आपां रखी डायपोल, डायपोल माइनस क्यू तो लैके प्लस क्यू तक, ते इत्थे किन्ना एंगल बनदा पिया, थीटा 1। जदों इत्ते लाइनां पईयां, इहदे ते कोई ना कोई लगी फोर्स, फोर्स लगन दे कारण ये डायपोल की हो गई, रोटेट। आ प्लस क्यू इत्थे पहुंच गया, आ माइनस क्यू इत्थे पहुंच गया। इस कंडे ते फोर्स लगदी पई आ प्लस क्यू ई,
इस कंडे ते फोर्स लगती पई आ माइनस क्यू ई, जिदा साइकिल का हैंडल हुंदा ना, एक कंडे ते प्लस क्यू ई दूजे ते माइनस क्यू ई घुमाता, वो घुम गया, दो फोर्सां लगियां ना, दो फोर्सां लगणगियां तां ही घुमूगा। जिदा मार्कर आ, एक थंब फोर्स लाउंदा पिया, एक इंडैक्स फिंगर फोर्स लाउंदी पई, आखो दो फोर्सां लगण दियां ते घुमण डै पिया, एक फोर्स नाल रोटेट ही नहीं करता, फिर इत्थे भी दो फोर्सां लगण दियां। इन्ना क्लीयर हुंदा। हुण आपां पता की करना, पोटैंशियल एनर्जी। वेखो इनू शुरुआत किद्दां करांगे, जे आपां वर्क कढ लईए ते वर्क नूं किह च बदल दांगे, एनर्जी च। वर्क दा की फार्मूला हुंदा, वर्क हुंदा जे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। ये तो सुनिया होना, पर यह फोर्स केड़ी आ, लीनियर। इत्थे फोर्स केड़ी लगन दी, रोटेटिंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स। लीनियर फोर्स का मतलब आ भी आ चीज़ ने अगे नूं तुरी जाना, पर यह चीज़ अगे नहीं गई, ये घूम गई है। ये केड़ी फोर्स लगन दी, रोटेटिंग फोर्स, जिन्हों आपां कहीदा टाओ टॉर्क, टॉर्क लगन दी आ। इत्थे फोर्स की जगह ते की भरांगे, टॉर्क। फिर वेखो ये टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये इदां घूमदा पिया, इस तरह घूमूगा, यह हैगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन नूं केड़ा लिखीदा, नैगेटिव। नैगेटिव इत्थे टॉर्क ना केड़ा साइन लाउणा, नैगेटिव। डिसप्लेसमेंट पहलों हैगा ही θ1, हुण हो गया θ2। ये डिसप्लेसमेंट जे ते होवे लीनियर डिसप्लेसमेंट, उन्होंने लिखीदा x। जेकर हो ये देखो, ये तो अगे तुरिया ही नहीं, ये तो घूम गया एंगल दे विच, ये हुंदी एंगूलर डिसप्लेसमेंट, इनू लिखीदा d θ। लीनियर डिसप्लेसमेंट नूं x ना रिप्रजेंट करीदा, एंगूलर डिसप्लेसमेंट नूं थीटे ना। क्लीयर हुंदा। ते वर्क जिहड़ा वा इनू लिखता dw, dw। हुण आपां करना इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करांगे, अगे देखते किद्दां कर सकते इनू इंटीग्रेट। टाउ का मैं इत्थे फार्मूला लिखदा वा PE sin θ। एक बार डेरीवेशन खत्म होंदी, फिर आ भी दसदा किद्दां आउंदा। टाउ PE sin θ, टाउ की जगह ते मैं भरिया PE sin θ, नाल केड़ी चीज़ आ, d θ। फिलहाल दी घड़ी तुसीं याद रखो, टाउ किहदे बराबर हुंदा, PE sin θ। जदों ये डेरीवेशन खत्म होगी, उस वेले नोट के अंडर दस दूंगा भी किद्दां बनदा PE sin θ। इत्थे dw का की बन जाना, w। हुण लिमिट लिखीए, लिमिट कित्थों लैके कित्थों तक, θ1 तो किधर गए, θ2, θ1 तो θ2। w उस तरह P ते E बाहर कढ ले। साइन दी इंटीग्रेशन, साइन दी इंटीग्रेशन हुंदी माइनस कॉस, याद रख लियो, साइन दी इंटीग्रेशन की हुंदी माइनस कॉस, कित्थों लैके कित्थों तक, θ1 तो θ2 तक। माइनस ते माइनस की हो जाने, प्लस, प्लस PE, अपर लिमिट भरीए, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये आ गया w। w वर्क ते आपां पता कर लिया, पर आपां पता करनी पोटैंशियल एनर्जी। पोटैंशियल एनर्जी हुंदी जे, आ एक स्टेटमेंट याद रख लियो, पोटैंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलैक्ट्रिकल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलैक्ट्रिकल फोर्स। पोटैंशियल एनर्जी ते वर्क सेम होंगे, पर जेकर इत्थे एक्सटर्नल फोर्स लिखिया इत्थे प्लस आउंदा, जेकर इत्थे इलैक्ट्रिकल फोर्स लिखिया इत्थे माइनस आउंदा। मैं वो भी लिख दिना, पोटैंशियल एनर्जी, पोटैंशियल एनर्जी का एक फार्मूला हुंदा पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जां एक्सटर्नल फोर्स। जे ते एक्सटर्नल फोर्स लिखिया प्लस आउंदा, इलैक्ट्रिकल फोर्स लिखिया तो वर्क डन नैगेटिव हुंदा। फिर जे मैं इत्थे वर्क डन जिहड़ा ये इलैक्ट्रिकल फोर्स ही करदी, इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे लिखिया ना, इत्थे सारा कुछ इलैक्ट्रॉन्स के द्वारा ही हुंदा पिया। आ वर्क डन जिहड़ा वा इहदे नाल किहड़ा साइन आ जाना, नैगेटिव। जे मैं इत्थे W का यू कर दिना, वर्क डन नूं जे मैं पोटैंशियल एनर्जी लिखूंगा तो ये वर्क डन की हो जाना, नैगेटिव। PE cos θ2 ते cos θ1। हुण वेखियो आ θ1 लगभग 90 डिग्री, 90 डिग्री हैगा ना, आपां मान के चलना असम्पशन, ये आपां नूं पता नहीं 90 के किन्ना वा, आपां अज्यूम कीता
ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ θ1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ 90 ਭਰੋਗੇ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਮਾਈਨਸ PE cos θ2 ਮਾਈਨਸ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ PE cos θ2। θ2 ਤੇ θ1 ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਂਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ θ2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੱਲਾ ਥੀਟਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮਾਈਨਸ PE cos ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਹਟੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ u ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ। ਆ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ। देखो ये फिर समझियो हुण आपां सारियां चीज़ां सीधियां सीधियां मैं दस दिना वा। तुसीं पहलों इदां इलैक्ट्रिक फील्ड बना दिओ। इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे कोई ना कोई डायपोल सीधी एक टेढ़ी जी रख दिओ, माइनस क्यू इधर लिख दिओ ते प्लस क्यू इधर लिख दिओ। इधर लिख दिओ क्यू ई, इधर आ जाना फोर्स माइनस क्यू ई। ठीक है, इन्ना क काम कीता। फिर आप वर्क तो शुरुआत की। वर्क तो बाद आप एनर्जी बन जूगी। वर्क की हुंदा फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। इत्थे फोर्स लगन दी एंगूलर फोर्स, आ फोर्स होगी तो डिसप्लेसमेंट लगन दी एंगूलर डिसप्लेसमेंट, आ डिसप्लेसमेंट होगी फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। ठीक है, तो एफ नहीं लिखा टॉर्क लिखी क्योंकि रोटेटिंग फोर्स आ। डिसप्लेसमेंट एक्स नहीं लिखा डी थीटा लिखा क्योंकि एंगूलर डिसप्लेसमेंट आ। तो आ टाउ ना नैगेटिव लाया। क्यों नैगेटिव लाया? यदी रोटेशन किदां दी आ क्लॉकवाइज। ये डायपोल ने इस तरह घूमना, क्लॉकवाइज होवे ते नैगेटिव ला देईदा। फिर आपां की कीता DW इंटीग्रेट किया। टाउ का फार्मूला हुंदा PE साइन थीटा। PE साइन थीटा ते डी थीटा की इंटीग्रेशन भी नाल θ1 तो लैके θ2। आ भी देख लो PE साइन थीटा कित्थों आया। जिद्दां इलैक्ट्रिक फील्ड आ डायपोल आ माइनस क्यू तो लैके प्लस क्यू तक। तो इन्हां दे विच डिस्टेंस कितना मैं दस्सिया ही हुणे डायपोल दे विच 2L। इत्थे मैं की लिख दिना 2L ते टॉर्क का फार्मूला हुंदा फिजिक्स विच आपां पढ़दे +1 क्लास दे विच। इह हुंदा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण इत्थे देखो फोर्स कितनी लगन दी क्यू ई लिखता फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आड़ा डिस्टेंस जी, आड़ा डिस्टेंस आपां लभना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किद्दां लभांगे आपां? साइन थीटे का की फार्मूला हुंदा? साइन थीटा हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आ थीटा हो गया। थीटे के सामने परपेंडिकुलर जिहड़ी चीज़ आपां लभनी आ, हाइपोटेनियस हुंदा 90 के सामने 2L ते साइन थीटा। आ 2L इधर आ गया 2L साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। किन्ना भरांगे 2L साइन थीटा। तो मैं अज जदों इहदी शुरुआत कराई मैं तुहानूं कहा ही P हुंदा Q इंटू 2L। इत्थे लिखिया ही आ वेखो Q इंटू 2L की हुंदा P, बचिया की नाल E साइन थीटा। तां करके मैं टॉर्क की जगह ते की भरदा पिया PE साइन थीटा। हो गया क्लीयर? हुण देखियो माइनस PE उस तरह साइन थीटा की बन गया कॉस थीटा। कित्थों लैके कित्थों तक? θ1 तो लैके θ2 तक। अपर लिमिट भरनी, लोअर लिमिट भरनी। माइनस PE cos θ2 cos θ1 साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होंदी। माइनस माइनस की हो जाना प्लस। तो आपां θ1 जिहड़ा ही उहनूं की मान के चलना ही 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 भरिया 0 खत्म हो गया। एहो दो बचे की आ गया W इज इक्वल टू PE cos θ2। आपां θ1 नूं 90 भर लिया तो θ2 नूं थीटा भर लिया। की आ गया cos थीटा ते पोटेंशियल एनर्जी दी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੋਰਸ U ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ PE cos ਥੀਟਾ ਤੇ P ਡਾਟ E ਆ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋ।